पूजा कराने के संबंध में इशारात, कैफियत, स्थिति। जनाब क़िबला चचा जी साहब ने फरमाया था कि मुरीद के साथ जल्दी नहीं करना चाहिए। जनाब क़िबला चचा जी साहब ने फरमाया था कि मुरीद के साथ जल्दी नहीं करना चाहिए। हल्के हल्के जैसा ईश्वर चाहे उसकी मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर जल्दी करेगा तो ऐसा होगा कि और देर लगेगी, अतः ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। तहरीर व्याख्या। यह बहुत ज़रूरी और निहायत कारआमद, उपयोगी और नतीजा खेज है। जो इस बात पर कायम रह सकेगा वो निहायत मुश्किल है। उसके तरक्की दर्जात खुद ब खुद बहुत जल्द होते जाएंगे और उसके प्यारों के भी तरक्की दर्जात हसब मर्जी ईश्वर होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी किसी किस्म का खतरा या नुकसान नहीं होगा। जनाब क़िबला लाला जी महाराज ने जनाब क़िबला चचा जी महाराज को इजाज़त देने के बाद 12 साल तक देखा। जब कोई केस खराब नहीं हुआ तब सब इख्तियार सुपुर्द कर दिए। जनाब क़िबला लाला जी महाराज ने जनाब क़िबला चचा जी महाराज को इजाज़त देने के बाद 12 साल तक देखा। जब कोई केस खराब नहीं हुआ तब सब इख्तियार सुपुर्द कर दिए। गुरु इजाज़त देने के बाद कुछ दिन तक प्रोबेशन पर रखता है, उसके बाद मुस्तकिल परमानेंट करता है। मुझको भी यही उसूल मौके पर बतलाया था। 14-15 साल हो गए, अब तक कोई बुराई नहीं हुई है और सब हरे भरे नज़र आते हैं। यह तो आप देखते ही हैं। फनाफिल शेख होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान या आपका प्रेमी आपके दरबार में हाजिर है। उसके लिए जो कुछ भी जितना मुनासिब हो सका हो अता फरमाए। मैं तो तेरा माध्यम बनकर बैठा हूँ, तो जानता नहीं है। यह प्रार्थना करते रहना चाहिए और कल्ब की तवज्जो में एक मुराकबा भी किया जाता है, चाहे तो उसको भी करता रहे, करता न बने दृष्टा बना रहे। ईश्वर चाहेगा तो यह बात आ जाएगी। गलती उस वक्त होती है जब तवज्जो देने वाला देखता है कि जिस ओर की तवज्जो होनी चाहिए नहीं हो रही है। यह जिज्ञासु पर कोई असर जाहिर नहीं होता। उस वक्त अपनी ताकत लगाता है। चाहिए यह कि प्रार्थना में अपना जोर न लगावे और राजी व रजा रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम तो भगवान गुरु के खिदमतगार हैं की हैसियत से काम करने को तय हैं। दुनिया या जिज्ञासु की तरफ रुख करके जब तक ख्याल होता है कि ये क्या कहेंगे, मेरी हंसी होगी, कमज़ोरी समझेंगे, तब ही मामला बिगड़ता है। दुनिया जिज्ञासु की तरफ रुख करके जब यह ख्याल होता है कि ये क्या कहेंगे, मेरी हंसी होगी, कमज़ोरी समझेंगे, तब ही मामला बिगड़ता है। जब हम उसकी मर्ज़ी को मुकद्दम सर्वोपरि समझते हैं और जो कुछ वह करना चाहे होने देते हैं, तब कोई जगह झगड़ा आदि की नहीं है। मुराकबा यह है कि जब कल्ब की तवज्जो देते हैं तब ऐसा ख्याल करते हैं कि फैज़ आ रहा है उस जात पाक से जो जामा है जमी सिफ़ात व कमाल का और पाक है तमाम नफ़ाइस से, जो जमा हो रहा है मेरे कल्ब में और मेरे कल्ब के तवस्सुल से उसके कल्ब पर जा रहा है। ऐसा मुराकबा करते जाते हैं और अपने कल्ब को गुरु का कल्ब
ख्याल करके जो कुछ मुनव्वर और जाकिर है जिज्ञासु के कल्ब के सामने कर देते हैं, फिर ख्याल करते हैं कि कनेक्शन मिल रहा है और मिल गया, बस फिर जोर नहीं लगाते, बल्कि जब जोर की ज़रूरत ख्याल में आती है तो कभी प्रार्थना कभी मुराकबा करते जाते हैं। हाँ, इतना ख्याल ज़रूर रखते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो खुद बेहोश न हो। हाँ, इतना ख्याल ज़रूर रखते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो खुद बेहोश न हो और तवज्जो भी हसब बर्दाश्त ही दें, यानी 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर देखें ज़्यादा असर हो रहा है तो बंद कर दें। बाज़ मर्तबा अपने रुख को उसकी तरफ से फेर लेने से तवज्जो का जोर कम हो जाता है, या वहाँ से हट जाएं या और किसी भी आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगें। मुब्तदी शुरुआती को बहुत ही होशियारी, समझ बूझ और इख्तियार करके शुरू करना चाहिए। बाज़ जिज्ञासु जरा से ख्याल से उड़ने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि जिज्ञासु बेहोश तक हो जाते हैं, उन्हें फिर समर्थ गुरु ही ठीक कर पाते हैं। ठीक करने का तरीका एक तो यह है, जिस तरह यह ख्याल करते हैं कि तवज्जो जा रही है, उसके खिलाफ जब ज़्यादा हो जाए तब यह ख्याल करते हैं कि उसके कल्ब से निकल रही है। इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि उसके रूह के मुकाम में तवज्जो देते हैं। तवज्जो देने का वही कायदा है कि पहले अपने रूह का मुकाम जाकिर कर लिया, उसके बाद उसके रूह के मुकाम पर टक्कर लगाना शुरू किया। इससे कल्ब बैलेंस्ड, संतुलित हो जाता है और जो चीज़ पहुंच गई है वह ज़ाया नहीं होती, उसके पास ही रहती है। रूह की तवज्जो उस मरीज के लिए भी कार आमद होती है जिसका कल्ब धड़क रहा हो या फेल हो रहा हो। यदि यह सब बाकायदा न हो सके तो गुरु का स्मरण और उसमें फना होकर सिर्फ प्रार्थना करता रहे। प्रार्थना से ही सब काम बन जाता है। खफी के मुकाम में मुर्दा को भी जिंदा करने की तासीर है। खफी के मुकाम में मुर्दा को भी जिंदा करने की तासीर है। यह सब गुरु महाराज में फनाइयत करके उनकी कृपा से ही बनता है। वक्त पर याद आता है और होता है। यह सब बुजुर्गों के तजुर्बात हैं तो तहरीर किए गए, वरना एक ही साधे सब सदे वाली बात है। गुरु में फना होकर प्रार्थना करता जाए, जो कुछ भी उनकी मर्जी होगी हो जाएगा। दरअसल में करते तो सब कुछ वही हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इस पर खूब गौर करके सोचिए, बराबर सोचते रहिए जब तक यह हल न हो जाए। कल्ब का शब्द सुनते वक्त यह भी गौर कीजिए कि फैज़ दिमाग के ऊपर बरस रहा है और उससे दिमाग के पीछे हिस्से का शब्द चालू हो गया है और उससे कल्ब में फैज़ आ रहा है। कल्ब का शब्द सुनते वक्त यह भी गौर कीजिए कि फैज़ दिमाग के ऊपर बरस रहा है और उससे दिमाग के पिछले हिस्से का शब्द चालू हो गया है और उससे कल्ब में फैज़ आ रहा है। जब दिमाग के लतीफ़े में जिक्र सुनिए तो यह ख्याल कीजिए कि फैज़ ऊपर से बरस रहा है, उससे यह दिमाग का शब्द जागृत हो गया है और जिक्र भी तथा उसी की टक्कर से कल्ब मुनव्वर, प्रकाशित होकर जाकिर हो रहा है। खूब फैज़ दिमाग व कल्ब के लतीफ़े में भर रहा है। खूब फैज़ दिमाग व कल्ब
के लतीफ़े में भर रहा है और नूर पैदा कर रहा है। यह बात 1 या 3 दफ़ा ख्याल कर ले और फिर जिक्र सुनने लगे। इसके बाद फिर थोड़े वक्फ अंतराल के बाद ख्याल कर लिया। कभी केवल यह गौर करने लगे कि क्या कैफियत पैदा हो रही है। बदल बदल कर देखें और करते रहना चाहिए। सुबह और दोपहर के सोने के बाद गौर कीजिए, शब्द ईश्वर कृपा से ज़्यादा साफ सुनाई देगा। सुबह और दोपहर के सोने के बाद गौर कीजिए, शब्द ईश्वर कृपा से ज़्यादा साफ सुनाई देगा। कभी कभी शब्द अभ्यास के दौरान में यह भी गौर कीजिए कि नाक से पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में से कौन सी चलती है। जब किसी को मुराकबा ध्यान कराएं तो उस दरमियान में गौर करके देखें कि सांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कल्ब पर क्या हालत तारी होती है। हम थे तब गुरु नहीं, गुरु हैं तब हम नाएं। बिन गुरु माला फेरते, गुरु बिन धरते ध्यान वाला मजमून है। मतलब यह है कि गुरु कहते हैं कि सब कर हरि भज। गुरु कहते हैं कि सब कर हरि भज, न कि सब तज हरि भज। मतलब यह है कि गुरु कहते हैं कि सब कर हरि भज, न कि सब तज हरि भज। गुरु के कल्ब में दाखिल हो गए या गुरु को अपने कल्ब नगरी में बसा लिया, ऐसा थोड़ी देर ख्याल करने के बाद बस फिर यह ख्याल कर लिया कि दरअसल में वही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, सफा खाना चिकित्सालय की सदारत प्रधान की कुर्सी पर बैठे सब काम कर रहे हैं। एक का हालत है, दूसरी हालत यह है। एक यह हालत है, दूसरी हालत यह है कि उस कुर्सी पर आपका अफसर बैठा है और उसकी निगरानी में आप वही काम कर रहे हैं और वह मुआयना कर रहा है। यह हालत भी अनाफिल शेख की अच्छी समझी जाती है। इसके बाद और मदारिस श्रेणियां हैं। अनाफिल शेख के मोटे मोटे 3 दर्जे हैं: द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। द्वैत हम भी हैं और गुरु भी है, यह ख्याल मौजूद है। अद्वैत गुरु का ध्यान किया और ऐसी व्याख्याली पैदा हो गई कि न अपना ख्याल है न गुरु का, परंतु सारा काम हो रहा है। अद्वैत गुरु का ध्यान किया और ऐसी व्याख्याली पैदा हो गई कि न अपना ख्याल है और न गुरु का, परंतु सारा काम हो रहा है। विशिष्टाद्वैत यह अभ्यास बढ़ते बढ़ते ऐसा तेज यानी बढ़िया हो जाता है कि बेहोशी में भी होश रहता है। अदब और मदारिस मद पद के लिहाज से मुक्त, सुनीद और कारोबार करते हुए भी अंदर का लगाव बना रहता है। इसी को संतों के यहाँ सहज समाधि भी कहते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। यह तीनों कैफियतें अभ्यास में रोजाना कम व बेश गुजरती हैं। जो जिस दर्जा व पाया स्टेज का है उसी में उसकी रुचि होगी और वही उनको पसंदीदा होगा, अतः उसी को ज़्यादा करते रहना चाहिए। बकिया वक्त मुकर्रा पर ईश्वर कृपा से अपने आप आती जाएगी। यह तौफीक मालिक के हाथ है। यह जान लेना भी निहायत ज़रूरी है कि इंसान कौन है जिसमें तमाम गुण हों। यह जान लेना भी निहायत ज़रूरी है कि इंसान कौन है जिसमें तमाम गुण हों, उसके बंदों से प्रेम हो। जिसमें तमाम गुण हों, उसके बंदों से प्रेम हो। ऐसे इंसान को ब्रह्म विद्या जरूर बतानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तो जनाब चचा जी
साहब ने इजाज़त भी दे दी है आपको, तो जनाब चचा जी साहब ने इजाज़त भी दे दी है, अतः आप काम कर सकते हो और मैं समझता हूँ तुमको ज़रूर बतलाना चाहिए, इसका बड़ा स्वभाव है। पूजा कराना किस प्रकार बतलाया। पहला दिन 15 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 25 मिनट, चौथे दिन 30 मिनट। पहले दिन सिर्फ यह बतलाया था कि दिमाग में जो ख्याल आवें उनको हटाने की कोशिश कीजिए। फिर 5वें दिन बताया कि दिल के मुकाम पर ख्याल करो। इस प्रकार जब साधक पूजा करने बैठे तो आप दिल की तरफ ख्याल करना शुरू करें। अपना ख्याल इस तरफ पर शुरू करें, अनापिल से होकर पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अगर आप मुनासिब समझें तो इस शख्स के ऊपर अपनी दया व कृपा कीजिए और अपनी रहमत अता फरमाइए। मैं तेरा नाचीज और गुनहगार बंदा हूँ, मेरे गुनाहों पर ख्याल न करके तू अपनी रहमत नाजिल फरमा। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे हुक्म की तामील करता हूँ। मैं जो कुछ जानता भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। अगर मुनासिब समझो तो श्री गुरु महाराज के तुफैल से इनका भला कीजिए। अगर मुनासिब समझो तो श्री गुरु महाराज के तुफैल से इनका भला कीजिए। इनके दिल में आपका प्रेम पैदा हो जाए, फिर नफ़ी असबात शुरू करें। यह ख्याल करें कि फैज़ बरस रहा है और मेरे कल्ब से एक बिजली सी उसकी तरफ जा रही है। इसके बाद जैसे जैसे नफ़ी असबात करता जाए, यही रफ्तार भी बढ़ाता चले। यह रफ्तार भी बढ़ाता चले। इसके बाद जैसे जैसे नफ़ी असबात करता जाए, यह रफ्तार भी बढ़ाता जाए। पहले 51 दफ़ा नफ़ी असबात करने के बाद रोक दें। पहले 51 बार नफ़ी असबात करने के बाद रोक दें, फिर प्रार्थना शुरू करें। इसी प्रकार फिर दारूद शरीफ 21 बार पढ़ने के बाद यह दुआ मांगे। फिर 21 बार दारूद शरीफ 21 बार पढ़ने के बाद ये दुआ मांगे कि हे ईश्वर, इसका सवाब हमारे श्री गुरु महाराज को पहुँचे और उनके तुफैल से इनके ऊपर और नाचीज मेरे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हे श्री गुरु महाराज, जो गलती हो उसे ठीक कर दीजिए। मैं आपका आशी बंदा हुक्म की तामील करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा आप मुनासिब समझे कीजिए। हाँ, नफ़ी असबात करते वक्त यह भी ख्याल करें कि मेरी कल्ब से उसके कल्ब में ज़ोर से टक्कर लगती है और उसका कल्ब जाकिर हो रहा है। इस तरह पर बीच बीच में रुक रुक कर करता है। हाँ, इस दौरान में यदि दिमाग में जिक्र होने लगे तो यह ख्याल से कि इसकी तवज्जो इस शख्स को न पहुँच जाए, आप अपने ख्याल को खींचकर फिर कल्ब की ओर लगा दें। पूजा कराने की विधि बताने के बाद, जिसे उन्होंने स्वयं पहले प्रायोगिक रूप में किया, तत्पश्चात पुनः गुरु प्रसाद के रूप में कहा। नफ़ी असबात सामने बिठाने से पहले कर ले, अगर ज़रूरत समझे, वरना प्रार्थना काफ़ी है। अपने जिक्र कल्ब को तेज करे। पहले वाली प्रार्थना ही दीनता के साथ कल्ब हृदय पर खूब जड़ चोट लगाते हुए करें। जब जिक्र शुरू हो जाए तो अंदर से स्वतः ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। फिर उसमें कोई दखल न दे, बल्कि राम तेरी जय हो कल्ब के शब्द के साथ कभी कभी कहता रहे। हाँ, एक बात की ज़रूरत है, वह यह कि दिल की चौकीदारी बहुत मुस्तैदी और होशियारी से करता रहे। जो खराब ख्याल आवे उनको नफ़ी करता रहे और
जहाँ तक मुमकिन हो अपने को बेहोश न होने दे। यह बात नए आदमी को तन्हाई अकेले में शुरू कराने के वक्त की है। यदि अपने कल्ब में सिवाय और कहीं जिक्र होने लगे तो उसको कल्ब ही में लाना और सुनना चाहिए। पूजा कराने के बाद आखिर में परमात्मा और श्री गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करें और चंद बार पुनः सफाई की क्रिया यानी नफी इस्बात कर ले। पूजा कराते वक्त कभी कभी ऐसा भी करें कि आप सिर्फ गुरु महाराज में फना होकर बैठ जाया करें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहा कीजिए। ईश्वर जैसा मुनासिब करेंगे। प्रार्थना करते रहें और शब्द पर ख्याल रखें। ईश्वर चाहेगा काम ठीक होगा। अपनी तरफ से जोर नहीं लगाइए। ईश्वर देने वाला है और श्री गुरु महाराज जरिया हैं, लिहाजा तुम गुरु महाराज का ध्यान करते रहो और चुपचाप बैठे रहो। जो उसको करना होगा करा लेगा। चुपचाप बैठे रहो और उसके करिश्मों को देखते रहो। हम इससे नए तजुर्बे होंगे। प्रार्थना में सबसे बड़ा जोर है। सब बात ईश्वर और श्री गुरु महाराज पर छोड़ दो, सब अच्छा करेगा। अगर कभी तबीयत खराब हो तो नागा भी करा देना चाहिए। सिर्फ आँख खोले बातें करते रहने से भी पूजा हो जाएगी। कल्ब का जिक्र जारी हुए और अभ्यास करते हुए जब बहुत दिन बीत जाए तब रूह का चक्र जागृत करने का प्रयास करें। इसके लिए पूजा कराते समय अपने रूह के लतीफ़े की तरफ ख्याल करें। जब वह जागृत हो जाए तब यह ख्याल करना चाहिए कि हमारे रूह के मुकाम से उसके रूह के मुकाम में फैज़ जा रहा है, लतीफ़ा जागृत हो रहा है। जिज्ञासु को 30 मिनट से ज़्यादा न बैठा ले। अगर उसकी हालत तेज हो यानी ज़्यादा झुकने लगे या चेहरे पर कुछ जर्दी या मुर्दनी जैसे आसार मालूम हो या सांस बंद हो तो और जल्द पूजा बंद कर देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपनी तरफ से जो तवज्जो दे रहे थे वह बंद कर देना चाहिए। अपना मुंह और कल्ब जो उसकी तरफ किए थे फेर लेना चाहिए और लोगों से गुफ्तगू शुरू कर दे वगैरह। जब वह अपने आप आँख खोले उसके बाद कुछ देर तक उसको बैठने का मौका देकर हाल दरियाफ्त करें। कुछ दिनों बराबर बैठालने के बाद एक दिन तवज्जो बिल्कुल न दीजिए। सिर्फ वैसे ही आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आँख खोलकर देखते रहिए। बीच में तौबा करते रहा कीजिए। पूजा कराने वाले के लिए नुकात। पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी ने हसब जैल निम्नलिखित नुकात बिंदु पूजा कराने वालों के लिए बतलाए। पहला, अगर अपना कोई दूसरा लतीफ़ा चक्र जारी हो और कोई भाई पूजा करते हों तो उस लतीफ़े से तवज्जो न देकर कल्ब से ही तवज्जो देनी चाहिए। उस वक्त उस लतीफ़े को अपने अंदर ही को कर ले। गर्चे की सारांश यह है कि हर हालत में दूसरों को तवज्जो देते कल्ब से ही तवज्जो जानी चाहिए। अगर अपना कोई दूसरा लतीफ़ा जोर पर है तो उसका ख्याल न करके ख्याल यही करे कि भाई के पास फैज़ लतीफ़ा कल्ब से ही जा रहा है। यह विद्या प्रेम की है, इसलिए गुरु को पहले मुरीद के साथ मोहब्बत करनी पड़ती है। यह विद्या प्रेम की है, इसलिए गुरु को पहले मुरीद के साथ मोहब्बत करनी पड़ती है और गुरु मुरीद में फना होता है। हरदम उसका ख्याल रखता है
उसकी तरफ से कभी गाफिल असावधान नहीं होता। गुरु मुरीद की कमजोरी पकड़ लेता है। गुरु मुरीद की कमजोरी पकड़ लेता है और उसके ऐबों दोषों को विपरीत भावना करता है। अर्थात अगर मुरीद में कोई ऐब है तो उसको समझता है कि ये ऐब मुझ में है, इसलिए तो यह ऐब मुझको दिखलाई देता है, और फिर उसको दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। यह धारणा कभी नहीं करता कि यह ऐब मुरीद में है। उसको हमेशा पाक समझता है और इस तरह पर चंद रोज में मुरीद गुरु की भावनाओं के मुवाफिक अनुकूल बन जाता है। चौथा, अगर किसी मुरीद को खूब बातें करने वाला देखता है तो उससे खबरें किस्सा वगैरह खूब सुनता है, उसी में उसके लिए दुआ और तवज्जो करता है। जनाब किबला चचा जी साहब से कोई अपना ऐब बयान करता तो वह कह दिया करते थे कि यह बुराई तो हम में भी है। अगर किसी मुरीद को अखबार पढ़ने का शौक़ है तो उनसे अखबार की खबरें पूछते हैं और कहता है कि हमको अखबार की खबरें पढ़कर सुनाया करो। अगर किसी मुरीद को अखबार पढ़ने का शौक़ है तो उससे अखबार की खबरें पूछता है और कहता है कि हमको अखबार की खबरें पढ़कर सुनाया करो। इसका नतीजा यह होता है कि वह गुरु के वास्ते अखबार पढ़ता है और बजाय ऐब के वह उसकी पूजा हो जाती है। अगर किसी मुरीद को किसी खास बात से शौक़ है तो उससे उसी मजमून पर बातें करने लगते हैं। जैसे किसी में यह कमजोरी है कि बगैर दीवार का सहारा लिए नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए बैठने का वैसा ही इंतजाम कर देते हैं कि जिससे उसे पीछे सहारा लेने की जगह मिल जाए। कोई मुरीद पान खाने का शौक़ रखता है तो किबला उसको रोज़ाना पान मंगवा कर खिलाया करते थे। जो कमजोरी मुरीद में देखते उसी की रुचि को देखकर उसकी मर्जी पूरी करने की कोशिश करते, ताकि उस मुरीद का दिल खुश होए और वह उसी शौक़ की गर्ज से या उसी चाव से गुरु के पास आवे। गुरु को चाहिए कि मुरीद का दिल हाथ में ले ले, यानी उसके दिल को खुश कर दे, यानी ऐसी कोई बात वगैरह न करे जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि उसके दिल को लुभाने वाली बात करे। मुरीद के लिए दिन रात कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं बरसों में आदमी बनता है। आदमी को ईश्वर भावों का बनाने में अपने इत्तल इम्कान यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। कभी कोई बात ख्वाब व ख्याल में भी मुरीद के खिलाफ दिल में न आना चाहिए। कभी कोई बात ख्वाब व ख्याल में भी मुरीद के खिलाफ दिल में न आना चाहिए। अगर कोई शिकायत सुने या देखे तो यह समझे कि किसी मसलहत हित भलाई और मजबूरी से हुई होगी। मुरीद का कसूर हरगिज़ ख्याल में न लावे। अगर मुरीद से कोई बात कहनी या समझानी हो तो बहुत मुलायम लफ्ज़ में कहे या इशारतन कहे या दूसरे पर ढाल कर कहे। अगर ऐसा न कर सके तो बेहतर है कि उससे न कहे, बल्कि उसके लिए रोध होकर ईश्वर से दुआ करे। अगर अच्छी से अच्छी बात है तो और मुरीद के हित की है, मगर सुनने में कड़वी है और वह उसकी बक़अत नहीं करेगा तो हरगिज़ न कहे। अगर अच्छी से अच्छी बात है तो मुरीद के हित की है और मुरीद के हित की है, मगर सुनने में कड़वी है
और वह उसकी बकत नहीं करेगा तो हरगिज़ न कहे बल्कि ईश्वर से दुआ करे। बुराई दरअसल अपने में होती है मगर दूसरों में दिखलाई देती है। बुराई दरअसल अपने में होती है मगर दूसरे में दिखाई देती है। जैसे आपके सामने अगर एक पैसा या इकन्नी पड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हरगिज़ न लेंगे, इसलिए आप पर कोई शुबह न करेगा, आप उसका ख्याल भी नहीं करते। अगर यहाँ पर 10 असरफियाँ या 500 रुपया रखे हों तो चलते वक्त आप सोचेंगे इन असरफियों को एक बार देख लें। इसका मतलब यह है कि यह असरफियाँ या रुपया आप चुरा ले जा सकते हैं, चाहे किसी वजह से। उस वक्त आप ऐसा न करें। लिहाजा दोष दरअसल अपने आप ही में होता है, दिखाई दूसरों में पड़ता है। शरीर का रक्त संचार सर्कुलेशन ठीक करने के लिए वर्जिश व्यायाम करना जरूरी है। यदि आप बीमार हैं तो ठीक दवा खाना और इलाज करना चाहिए। यदि नहीं खाते तो इसके माने यह है कि आप खुदकशी करते हैं। यदि आप बीमार हैं तो ठीक दवा खाना और इलाज करना चाहिए। यदि नहीं खाते हैं तो इसके मायने यह है कि आप खुदकशी करते हैं। ईश्वर मदद करे। आपने फरमाया कि गुस्सा को पी जाते हैं, उसके दो फायदे हैं। जिसके खिलाफ गुस्सा करना था वह आदमी खुद न खुद ईश्वर की कृपा से समझ जाता है, लिहाजा शर्मिंदा होता है। जो गुस्सा पी जाता है खुदा उससे राज़ी रहता है, और जब वह कसूर करता है तो खुदा उसको भी माफ़ कर देता है, यह समझकर कि इसने भी दूसरों को माफ़ किया है। आपको जिक्र के बनिस्बत फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए। पानी यानी अल्लाह हाजिर है, नाजिर है और करीब में मौजूद है। आपको जिक्र के बनिस्बत फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए, यानी अल्लाह हाजिर है, नाजिर है और करीब में मौजूद है। अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा रहम व करम है। हमको बड़ी बड़ी नियामतें दे रखी हैं, हज़ारों लाखों से हमको अच्छा बनाया है। अगर कोई बात खिलाफ भी दिखाई देवे तो उसको उसकी हित वास्ते भलाई की समझे। जनाब किबला मौलवी साहब ने एक बार फ़िक्र के लिए बतलाया था, तेरी खिल्लाकी तासीर खेज है, तेरी रज्जाकी अजब अंगेज है। वाकई बात तो यह है कि मुझसे कुछ बन न पड़ा। यह सब कुछ गुरु की मेहरबानी पर निर्भर है। अगर सुबह आपका जी मुराकबा में लगा हुआ करे तो इसे छोड़कर न आया कीजिए, बल्कि उसका पूरा लाभ उठाएं। और फिर यदि थोड़ी देर के लिए आ सकें तो आवें या न आवें। तवज्जो गायबाना देना चाहिए। अगर कुछ नहीं बन पड़ता तो लोगों के लिए दुआ मांगा करें कि तू अपनी दया व कृपा से इन लोगों के ऊपर रहम फरमा और उनके लिए दिलों में गुरु महाराज के चरणों में मोहब्बत दे। मस्तूरात स्त्रियों के मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। स्त्रियों के मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। वह प्रेम की वजह से खुद बहुत खींचती हैं। अगर देखें कि ज़्यादा हुआ जाता है तो रुख फेर ले या वहाँ से उठ जाए। बी ट्रू एंड लॉयल टू द सोर्स फ्रॉम व्हिच यू हैव रिसीव्ड इंस्पिरेशन। यानी उज्जाम की पैरवी, कौलन ज़बान से, खेलन कर्म से, अमलन आचरण से, इत्कादन विश्वास से करना और उनके तुफैल द्वारा मालिक से रहम की दरख्वास्त का उनके बंदा होने की प्रार्थना करते रहना, यही हमारा सेव तरीका होना चाहिए।